दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक धूर्त सर्प रानी और एक बादशाह की कहानी। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बादशाह था जिसका नाम आलिम मर्दान खान था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला। डल झील के किनारे जंगल था। बादशाह उस जंगल में दिन भर खूब शिकार खेलता रहा। वह शाम को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बहुत ही बीहड़ जंगल था। वहां उसने क्या देखा कि एक चांद जैसी सुंदरी और हिरणी जैसी आंखों वाली नव युवती बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है। वह सुंदरी एक चट्टान पर बैठी हुई थी। बादशाह ने ज्यों ही उसे रोते हुए देखा तो उसने अपने अन्य शिकारी और नौकरों को वहीं ठहरने की आज्ञा दे दी। फिर बाद में स्वयं उस सुंदरी के पास जाकर पूछने लगा कि हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस तरह जंगल में अकेली बैठी क्यों रो रही है। उस सुंदरी ने उत्तर दिया, बड़े बादशाह, मैं चीन के बादशाह की पुत्री हूँ। मैं अपने महलों के बाग में सैर कर रही थी कि रास्ता भूल गई और यहाँ पहुँच गई। न मालूम यह कौन सी जगह है। हाय, अब तो मुझे यहीं घुल घुल कर मरना होगा। यह कहकर वो फिर से रोने लगी। बादशाह ने गर्वपूर्वक कहा, आप जैसी सुंदरी को तब तक मरने की ज़रूरत नहीं है जब तक अली मर्दान खान जिंदा है। यह कहकर उसने नौकरों को पास आने का इशारा किया। नौकरों के पास आने पर उसने आज्ञा दी कि सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे शालीमार बाग वाले महल में ले जाओ। नौकरों ने आज्ञा का पालन किया। अब बादशाह और सुंदरी दोनों शालीमार बाग में रहने लगे। बादशाह इस सुंदरी के प्रेम में इतना डूब गया कि उसे न दीन की खबर थी और न ही दुनिया की। वह उसी सुंदरी के साथ अपने दिन आमोद प्रमोद के साथ बिताने लगा। एक दिन की बात है। किसी योगी महात्मा का एक चेला, जो प्रतिवर्ष अपने स्वामी के लिए गंगाबल झील से पवित्र जल ले जाया करता था, वापस जाते समय यहीं ठहरा। उसने जब इस बाग की सुंदरता को देखा तो उसका मन बड़ा आकर्षित हुआ। उसने अपने जल का लोटा वहीं बाहर रख दिया और स्वयं बाग के भीतर चला गया। वहां जाकर बेल बूटों और जलाशयों की सुंदरता को देखकर वो बड़ा खुश हुआ और इसी सुंदरता को निहारते हुए एक छायादार वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय बादशाह भी बाग में पहुंचा। अपने बाग में एक अनजान आदमी को सोया हुआ देखकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और तुरंत उस आदमी के पास चला गया। बादशाह ने देखा कि उस सोए हुए आदमी के हाथ में एक छोटी सी झोली है। बादशाह ने धीरे से वह झोली उसके हाथ से ले ली। जैसे ही वो झोली उस आदमी के हाथ से छूटी, वैसे ही उसकी नींद खुल गई और वह बादशाह के सामने खड़ा होकर अपनी झोली लेने का प्रयास करने लगा। बादशाह ने देखा कि उस आदमी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और वह रोने और चिल्लाने लगा। यह देखकर बादशाह ने कहा, अरे साधु, घबराओ नहीं, यह झोली तुम्हें लौटा दी जाएगी, परंतु इस शर्त पर, अगर तुम यह बता दो कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खोने से तुम इतना रो रहे हो। साधु बोला, बादशाह सलामत, इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो मुझे मेरे गुरु योगी राज ने दी है। इन्हीं जड़ी बूटियों के कारण मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती और इन्हीं के कारण मैं इतनी जल्दी गंगाबल झील का जल लेकर जा पाता हूं, जिससे मेरे गुरु के पास सदा गंगा जल रहता है। तब बादशाह ने पूछा, अच्छा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारा गुरु सचमुच इतना बड़ा योगी है। साधु ने कहा, अवश्य, वह महान महात्मा है और संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो उनसे छिपी हुई हो। साधु की बात सुनकर बादशाह के मन में उस महान पुरुष को देखने की उत्सुकता हुई। अतः वह बोला, तब जाओ अपने गुरु से कह दो कि बादशाह अली मर्दान खान ने आपकी झोली ले ली है और तब तक वापस नहीं होगी जब तक तुम्हारा गुरु स्वयं आकर इसे न ले जाए। बादशाह की जिद देखकर बेचारा साधु चुप हो गया। वह क्या ही करता। वह निराश होकर अपने गुरु के पास लौट गया। उसकी झोली न होने के कारण उसे अपने गुरु के पास पहुँचने में 2.5 वर्ष का समय लग गया और इस सारे समय में बादशाह अली मर्दान खान उसी सुंदरी के साथ, जो कि असल में एक सर्प कन्या थी, खूब हंसी खुशी से अपने दिन बिताता रहा और अपने सारे राजपाट को भूल गया। लेकिन इस दौरान बादशाह का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया। उसके आंखों की लाली जाती रही और वह पत्थर के समान कठोर दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ वह साधु किसी तरह अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु को सारी बात कह सुनाई। साधु की बात सुनकर गुरु के क्रोध का ठिकाना न रहा, लेकिन वह अपना क्रोध पीकर रह गया, क्योंकि वह झोली उसके लिए बहुत ही महत्व की वस्तु थी। इसीलिए वह बादशाह के पास अपनी झोली को लेने के लिए चल पड़ा। बादशाह ने योगी राज की खूब आवभगत की और उन्हें उनकी झोली लौटा दी।
बादशाह का ऐसा व्यवहार देखकर योगी राज बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि बादशाह, मैं तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा क्या पहले से ही ऐसे ही निस्तेज है? तब बादशाह ने कहा, नहीं महात्मा। योगी राज ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे महल में कोई अजीब सी स्त्री रहती है? योगी राज की ये बात सुनकर बादशाह को तुरंत उसी सुंदरी का ध्यान आया जो उसे जंगल में रोते हुए मिली थी। बादशाह ने सारा हाल योगी राज को कह सुनाया। बादशाह की सारी बात सुनकर योगी राज बोले, सुनो बादशाह, वह कोई चीन के बादशाह की कन्या नहीं है, बल्कि वह तो बियाह है। बियाह एक सर्पनी होती है जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। तुम्हारे महल में इस समय जो सुंदरी है वो वही सर्पनी है जिसकी उम्र 200 वर्ष की है। ये सारी बातें सुनकर बादशाह पहले तो बहुत नाराज हुआ, लेकिन योगी राज के बार बार एक ही बात कहने पर वह बहुत डर गया। फिर उसने वादा किया कि योगी राज अब जो कुछ भी कहेंगे वो उस पर अमल करेगा, जिससे इस बात की सच्चाई परखी जाए कि वो सुंदरी क्या सच में एक सर्पनी है। अतः योगी राज ने उस स्त्री रूपी सर्पनी की परख करने की तरकीब बादशाह को बता दी। बादशाह ने उसी रात अपने बावर्चियों को 2 प्रकार की खिचड़ी पकाने का हुक्म दिया। एक तो बिल्कुल मीठी और दूसरी इतनी नमकीन कि खाई ना जा सके। दोनों प्रकार की खिचड़ियाँ एक ही थाली में बादशाह और सुंदरी के लिए परोसी गई। मीठी खिचड़ी की ओर तो बादशाह चट करता गया और नमकीन खिचड़ी सुंदरी के हिस्से में आई। खिचड़ी में इतना अधिक नमक होने के कारण सुंदरी को प्यास लगने लगी और उससे और अधिक खाया न गया। लेकिन बादशाह को इतने चाव से खाते देखकर वो कुछ बोल न पाई और चुपचाप सारी खिचड़ी खा गई। रात के समय जब सुंदरी और बादशाह एक ही कमरे में थे, तब सुंदरी को एक बार फिर प्यास सताने लगी। बादशाह को सोया हुआ जानकर उसने अपना सर्पनी का रूप धारण किया और दरवाजे के एक छोटे से छेद से होते हुए बाहर निकल गई। लेकिन बादशाह तो योगी के कहे अनुसार केवल सोने का नाटक कर रहा था। बादशाह ने जैसे ही सुंदरी को सर्पणी का रूप धारण करते हुए देखा, वो एकदम से डर गया, लेकिन हिम्मत करके धीरे धीरे वो उसके पीछे हो लिया। सर्पनी का रूप धारण किए हुए सुंदरी को रास्ते में जहाँ जहाँ पानी मिलता गया वह पीती गई, लेकिन उसकी प्यास न बुझी। अंत में बादशाह ने देखा कि वह सर्पनी एक झील के किनारे पहुंची और झील में उतरकर काफ़ी देर तक नहाने और पानी पीने के बाद सर्पनी के रूप में ही वापस लौटने लगी। तब बादशाह भी चुपके से अपने कमरे में जाकर फिर से सो गया। अब बादशाह को योगी राज पर पूरा भरोसा हो गया था। दूसरे ही दिन वो सवेरे सवेरे योगी राज के पास पहुंच गया और उनके पैर पकड़कर कहने लगा कि हे योगी राज, मुझे इस सर्पनी से बचाइए, नहीं तो ये एक दिन मुझे खा जाएगी। बादशाह की बात सुनकर योगी राज ने उसे सर्पनी को मारने का उपाय बता दिया। दूसरे ही दिन योगी राज के कहे अनुसार 7 धातुओं का एक बड़ा सा तंदूर बनवाया गया और उसे बाग में एक छायादार वृक्ष के नीचे मजबूती के साथ गाड़ दिया गया। उस तंदूर के ऊपर एक मोटा ढक्कन था जिस पर लोहे की मोटी सांकल लगी हुई थी। फिर बादशाह अपनी सर्परानी के पास गया और बोला, प्रिय, मेरी इच्छा है कि आज हम दोनों अपने हाथों से रोटी पकाएं और खाएं। देखें तो अपने हाथ की पकी रोटी में एक ऐसा स्वाद होता है। पहल तो सर्परानी आग के डर से हिले हवाले करने लगी, बहाने देने लगी, लेकिन बाद में इस डर से कि कहीं बादशाह को उस पर शक न हो जाए वह मान गई। कुछ देर तक बादशाह आटा गूंथता रहा, लेकिन बाद में थकावट का बहाना बनाकर वह सर्परानी से बोला कि प्रिय, अब रोटियां पकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर सर्परानी को मानना पड़ा। वह डर डर कर तंदूर में रोटियां लगाती रही। जब कुछ रोटियां लगा चुकी तो बादशाह धीरे से उसके पास आया और एकदम से उसे जलते हुए तंदूर में धकेल दिया और झट से ढक्कन लगाकर उसकी सांकल लगा दी। सर्परानी ने जब अपने आप को जलते हुए तंदूर में गिरा हुआ पाया, तब उसने तंदूर से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तंदूर का ढक्कन इतने मजबूती से बंद था कि उसका निकलना संभव नहीं हो पाया। 24 घंटों तक वह तंदूर के अंदर चीखती चिल्लाती रही और तंदूर को उछालती रही और अंत में शांत हो गई। योगी राज और बादशाह वहीं खड़े तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि तंदूर ठंडा न हो गया। बाद में जब तंदूर का ढक्कन खोला गया, तब उन्होंने देखा कि तंदूर में केवल सर्पनी की राख पड़ी थी। योगी राज ने उस राख को अपनी मुट्ठी में लिया और उसे एक मणि के रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर उस मणि को बादशाह को देकर बोला कि ये लो, ये सर्पनी का सत है, इससे तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोने की बन जाएगी।
लेकिन बादशाह ने कहा कि नहीं महाराज, यह मणि तो अमूल्य है और ऐसी अमूल्य वस्तु का हम जैसे साधारण लोगों के पास रहना उचित नहीं है। इस अमूल्य मणि के कारण हमारे घरों में झगड़े होने लगेंगे और खून की नदियाँ बह जाएगी, इसीलिए आप इसे अपने पास ही रखें। लेकिन योगी राज ने वह मणि बादशाह को दे दी और वापस चले गए। ऐसा कहा जाता है कि बाद में बादशाह ने उस मणि को सिंधु नदी में फेंक दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।